Hello, friends. Now we are going to start the second part, Nazism. The second part of Nazism. I had told you about the provisions in the Treaty of Versailles. That the Treaty of Versailles was in between whom? Allied forces and Germany. Only Germany. And that was the much more humiliating thing for Germany. What were the terms and conditions? Provisions in the Treaty of Versailles. फर्स्ट है, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज. जहां पर उसने कभी इंपीरियलिस्ट कंट्री बनाने का ख्वाब देखा था, उसको वो सारी चीजें क्या है, छोड़नी पड़ गई. एक तो ये गया, उसके सम्मान को ठेस पहुंची, वो तो अलग बात है. फिर क्या है, अलाइड फोर्सेस क्या है, बर्ड्स ऑफ सेम फैदर फ्लॉक टुगेदर. अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, डेनमार्क वगैरह सारे इकट्ठे हो गए. लॉस्ट 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन. इसकी ऐसे बंटवारा किया गया कि इसकी 10वां हिस्सा इसकी जनसंख्या का इससे छीन लिया गया. मतलब अब वो पॉपुलेशन इसके अंडर नहीं रही, इनके अंडर आ गई अलाइड फोर्सेस के अंडर. थर्ड थिंग है, लॉस्ट 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज. ऊपर ओवरसीज कॉलोनीज वो थी जहां पर बाहर इसने अपना काम जमा रखा था. ये वो जगह हैं जो इसके अपने क्षेत्र हैं, वो भी इसके हाथ से गए. मतलब आप समझे नहीं, बाहर का सामान भी ले लिया, अंदर का घर भी तोड़ दिया उसका. लॉस्ट 70% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल. 75% इस्पात, जिसको हम लोहा कहते हैं, वो छीन लिया इसका. और 26% इसका क्या ले लिया है, कोयला. किसने? पोलैंड एंड डेनमार्क और फ्रांस, जो असली जड़ है इस काम की. फ्रांस ये काम कर ही रहा है. मतलब जिसे देखो वो इसको लूटने पर तुला हुआ है. अलाइड पावर डीमिलिटराइज जर्मनी. दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट for this reason, for the first world war, they always going to humiliate whom? Germany. And that's why they made Germany forced one by doing this under allied power demilitarized Germany, कि आज के बाद आप सेना नहीं रखते. कमाल की बात है, घर का सारा सामान छीन लिया, बाहर का सारा सामान छीन लिया, जेब में एक पैसा नहीं. और ऐसे में उसकी जो सिक्योरिटी थी, पावर है उसकी आर्मी, वो भी उससे छीन ली गई. आफ्टर दैट अंडर वार गिल्ट, मतलब इतने पर भी इनका पेट नहीं भरा. उसके बाद क्या करते हैं कि पूरे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सारा खर्चा है वो किस पर डाल दिया? जर्मनी पर. कितना? आप सोचकर ही हैरान रह जाएंगे. 6 बिलियन पाउंड्स. 6 बिलियन पाउंड्स मतलब मिलियन नहीं, बिलियन. इतना कर्जा किसको देना है? जर्मनी को. और वो देगा कहां से? उसका सब कुछ तो आप लूट चुके हो. ये कर्जा और अलग से उसको पे करना है. आफ्टर दैट अलाइड आर्मीज ऑक्युपाइड द रिसोर्सेज रिच राइनलैंड. मतलब जहां इसके पास रिसोर्सेज थे बहुत ही अच्छे, वो भी क्या, राइनलैंड जिसकी जगह थी वो भी इन्होंने ले ली. कुल मिलाकर एक आदमी के पास ना पैसा छोड़ा, ना सम्मान छोड़ा. दूसरा सिर उठाने के लिए कभी हिम्मत ही ना करे तो मिलिट्री भी गायब कर दी. इस तरह की शर्तों ने ही किसको पैदा किया था? राइज ऑफ हिटलर. हिटलर यहीं से पैदा हुआ है. The most humiliating treaty ever happened in the history is known as what? Treaty of Versailles. And it did what? In future, it did what? Provoked Hitler. And what Hitler became? Because of this thing. Because the humiliating treaty which they forced on Germany. And why the government was saying yes for each and everything? Because the government was what? Democratic. That's why they were saying yes. And the people were term them what? नवंबर क्रिमिनल्स. लोग उन्हें गालियां दे रहे नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से. और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का तो बेटा सीधी सी एक बात है, एज हिटलर सेड ऑलवेज, डेमोक्रेसी इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ करप्शन. एंड इट हैपेंड हियर. व्हाट दे टेस्टेड आफ्टर दैट, द हिटलर सेड दैट द डेमोक्रेसी इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ करप्शन. भ्रष्टाचार का एक नया रुख है, ये सारा भ्रष्टाचारी तो अपनी जेब से कुछ जान ही जा रहा है देश का. कोई 13% ले गया, कोई 26% ले गया, कोई 75% ले गया, कोई आर्मी ही ले गया है तो ले जाए. और 6 बिलियन पाउंड का कर्जा डाल दिया. इतना सारा कर्जा डालने के बाद आदमी कहां से उठेगा बताओ? तो सीधी बात है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को तो कोई लेना देना था नहीं. एट दैट मोमेंट वन पर्सन, वन लीडर took the whole charge of the nation and the name of the person was Hitler. आज के टाइम में कोई आप अपनी गारंटी नहीं ले सकते. ये वो आदमी था जिसने पूरे देश की गारंटी ले ली. बट समहाउ हिज प्रैक्टिसेस वर टोटली रॉन्ग. उसके तरीके ठीक थे, लेकिन उसने जो इंप्लीमेंटेशन किया वो गलत था विद हिज ओन पीपल. यहां ज्यूज को अगर हटा दिया जाए तो हिटलर के अंदर कोई कमी नहीं थी.
उसने अपने नेशन को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया था। यही कहानी है एक ग्रेट लीडर की। लेकिन ग्रेट के अंदर भी क्या आ जाता है? ईगो, एटीट्यूड। और आर्क एनिमीज किनको मानता था? ये ज्यूज को, बिकॉज ऑफ द क्राइस्ट केस, because they crucified Jesus Christ, and that was the main reason why he hated Jews. And because of that, he became what? The most famous villain in the history against humanity. He had done all the crimes which were totally against the humanity. ये सबका अपराधी नहीं है, सिर्फ मानवता का अपराधी। लेकिन देश के लिए अगर कहा जाए तो इसने डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी।